खुद के लिए क्लैपिंग कर ले। बनियान सबकी बिगी कि नहीं बिगी? देखिए सबकी बनियान बिगी है, सब देखिए अपनी बनियान बिगी कि नहीं बिगी। ये हमने सुबह सुबह अपने शरीर से अवशिष्ट चीजों को बाहर निकाल दिया पसीने के माध्यम से, और ये बहुत अच्छा कार्य किया। प्रत्येक दिन अच्छा कार्य करते हैं हम, प्रत्येक दिन, क्योंकि आज की दुनिया में, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में खुद के लिए समय निकालने के लिए किसी के पास समय है ही नहीं। खुद के लिए समय नहीं है, बाकी चीजों के लिए समय, परिवार के लिए समय है, मित्रों के लिए समय है, अपने कार्य के लिए समय देते हैं, परंतु खुद के शरीर के लिए समय हम देते ही नहीं, कभी नहीं देते। कभी सोचा है कि मैं मेरे शरीर पे 500 रुपए लगा दूं, 1000 रुपए, वो तो मजबूरी वश लगाते हैं हम पैसे। अपने शरीर पे हम हमेशा मजबूरी वश खर्च करते हैं, मजबूरी वश। मजबूरी कौन सी हो गई? बीमार हो गए, डॉक्टर के पास जाना है तो हमारी मजबूरी है, हम पैसे लगाएंगे, खर्चा करेंगे। कभी ऐसा नहीं करेंगे कि ये मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मैं मेरे स्वास्थ्य पे थोड़ा इन्वेस्ट कर दूं, 1000, 1500, 2000 रुपए मेरे स्वास्थ्य पे इन्वेस्ट कर दूं। कभी भी हम ऐसा नहीं करते, स्वास्थ्य पे कभी भी इन्वेस्ट नहीं करते। मैंने भी नहीं किया, आज तक नहीं किया है, मेरी अभी तक की जो मेरा जीवन रहा है उसमें नहीं किया है। परंतु अब थोड़ा बहुत यहाँ कम्युनिटी में आके मैंने जाना कि इस कम्युनिटी में शरीर की इंपॉर्टेंस बताई जाती है, शरीर के संबंध में बताया जाता है, जीवन के संबंध में। यहाँ आके पता चला कि शरीर से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। अगर ये शरीर मेरा चुस्त रहेगा, दुरुस्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो जीवन में मैं सब चीजों को ऑटो मोड में क्या कर लूंगा, कमा लूंगा, जीवन को ठीक प्रकार से व्यतीत भी कर दूंगा, और जीवन के जो गोल है, कार्य, उनको भी ठीक प्रकार से मैं निभा पाऊंगा। परंतु जब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये हम सब जानते हैं। तो एक हम स्वास्थ्य ही दौलत है, स्वास्थ्य ही सब कुछ है, इसके संबंध में हम आज थोड़ा सा जानेंगे। तो आप सभी उत्सुक हो जानने के लिए, मेरे साथ में आप बने रहना। 5 या 10 मिनट का समय लूंगा, ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा, तो थोड़ा सा आप बने रहोगे तभी तो मैं ठीक प्रकार से आपको बता पाऊंगा। तो देखो, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम दिन रात काम करते हैं। एक हमारा जो साधारण भाषा होती है उसी में बात, दिन रात काम करते रहते हैं, दिन रात हम लगे रहते हैं, और काम करते करते अपने बारे में बिल्कुल भी हमें पता नहीं रहता कि हम कर क्या रहे हैं। हमारा एक ही है, सुबह उठे, अपना काम किया, टिफिन लिया, ऑफिस गए, दुकान गए, शॉप पे गए, बच्चों को तैयार किया, ये हमारा काम रहता है। और पता ही नहीं चलता कब इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम धीरे धीरे 35, 40, 45 साल के हो जाते हैं। कोई न कोई बीमारी हमारे शरीर के अंदर क्या हो जाती है, प्रवेश कर जाती है। डायबिटीज हो गई, शुगर हो गई, बीपी हो गई, कोलेस्ट्रॉल हो गया, माइग्रेन हो गया, जॉइंट पेन हो गया, पता ही नहीं चलता है हमें। सही बात है संतोष जी मैम, पता ही नहीं चलता कब हमारे शरीर के अंदर बीमारी पनप गई। फिर हम सब चीजें कर लेते हैं, हमारे जीवन के गोल होते हैं उनको अचीव कर लेते हैं। जीवन के गोल कौन से हो गए? हम गोल समझते हैं कि बढ़िया सा मकान, बच्चों की अच्छी परवरिश, परंतु खुद की हम ठीक प्रकार से परवरिश कभी नहीं कर पाते हैं। बीमारियां प्रवेश कर जाती है, और धीरे धीरे हम क्या करते हैं, दवाइयां लेते रहते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि उन दवाइयों के साथ में हमारा जीवन भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। सबके साथ में होता है, प्रत्येक पर्सन के साथ में यही कहानी हो रही है। खुद का हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पाते हैं, और भागदौड़ में लगे रहते हैं हमेशा। परंतु इस कम्युनिटी में आने के बाद में इसको थोड़ा सा जाना कि 1-1.25 घंटा ये मेरा खुद का है, और मैं खुद के लिए ही दूंगा। दौलत ही सब कुछ नहीं होती, पैसे बहुत कुछ है परंतु सब कुछ नहीं है। बहुत कुछ है पैसे, बगैर पैसों के जीवन नहीं चलता है। अभी काम करेंगे, काम पे जाएंगे, बगैर पैसों के काम नहीं चलेगा, परंतु पैसों से सब कुछ नहीं होता। पैसे बहुत सारे कमा लिए, मैं एक बात बोलता हूँ, बहुत सारे पैसे कमा लिए, परंतु माइग्रेन से रिलेटेड समस्या होगी, रात को नींद नहीं आती है, तो वो पैसे किस काम आए? हमारे कोई काम नहीं आए। बढ़िया बंगला है, बढ़िया गाड़ी है, हमने गाड़ी खरीद ली 50 करोड़ की, परंतु ड्राइविंग हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे हाथों में जान नहीं है, पैरों में जान नहीं है। 3 घंटे तक हम एक जगह बैठ नहीं सकते। अभी जैसे वज्रासन में बैठे वैसे बैठ नहीं सकते, तो वह गाड़ी किस काम की? प्रत्येक पर्सन के साथ में ऐसा होता है। तो एक मैं आपको छोटी सी कहानी बताऊंगा, उस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि जीवन में एक एक श्वास का बहुत बड़ा मूल्य है, और इन श्वासों का, इस शरीर का ध्यान रखना
सिर्फ हमारे हाथ में है, बाकी किसी के हाथ में नहीं है। तो ये कहानी के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। आप सभी जानते हैं कहानी सिकंदर महान की है। सिकंदर महान का सबने नाम सुना है, लगभग यहाँ पर जो पर्सन है सब जानते हैं सिकंदर महान को, जो विश्व विजेता रहा था सिकंदर महान। जिंदगी में सिकंदर को जो कुछ अर्जित करना था सब कुछ अर्जित कर लिया उसने। जितना कमाना था, जितने राजपाट करने थे, जहां जहां अपने राज्य का विस्तार करना था, सब कुछ कर लिया। एकदम बढ़िया चल रहा था जीवन में, बहुत अच्छा चल रहा था। अंतिम समय में क्या हुआ, जब सिकंदर बीमार हुआ, जब उनकी लास्ट सांसें चल रही थी, अंतिम घड़ी थी, तो बहुत सारे चिकित्सक पास में खड़े थे सिकंदर के। बहुत सारे चिकित्सक थे, क्योंकि सिकंदर महान था, विश्व विजेता था, तो बहुत सारे चिकित्सक खड़े थे। तो सिकंदर ने अपनी एक इच्छा जाहिर की उन चिकित्सकों के पास में। कौन सी इच्छा जाहिर की? कि मैं अंतिम समय में अपनी मां से मिलना चाहता हूं। अब सिकंदर की मां सिकंदर से बहुत दूर रहती थी, तो सिकंदर को वहां ले जाने में कम से कम 20-25 घंटे लगते थे, और सिकंदर की मां को वहां लाने में 20-25 घंटे का समय लग जाता था। तो चिकित्सकों ने क्या कहा, डॉक्टरों ने, कि यह संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास में इतना वक्त नहीं बचा है, इतना समय आपके पास में नहीं है कि आपको अपनी मां से मिलवाया जा सके। तो सिकंदर महान ने क्या बोला कि मैं आपको अपना आधा साम्राज्य दे सकता हूं। चिकित्सकों को क्या बोला कि अपना आधा साम्राज्य मैं आपको दे सकता हूं, अगर आप मुझे मेरी मां से मिला दे, जो मुझे जन्म देने वाली है, जिसने मुझे इस धरती पे लाया, जिसने मुझे पैदा किया, उससे एक बार तो मुझे मिला दे। चिकित्सक बिल्कुल चुप, कुछ भी नहीं बोले। फिर उसने बोला पूरा साम्राज्य दे सकता हूं अगर आप मुझे मिलवा दो, परंतु चिकित्सक चुप थे। तो सिकंदर अंतिम समय में यही सोचता रहा, क्योंकि मैंने इतना राजपाट खड़ा किया, काश मुझे पहले पता होता कि इस राजपाट से, इतनी धन संपदा से मैं अपने जीवन के एक पल भी नहीं खरीद सकता, एक श्वास भी नहीं खरीद सकता, तो मैंने इतना क्यों साम्राज्य खड़ा किया। तो हमें क्या, इससे क्या मिलता है? ये सिकंदर की कहानी नहीं है, आज के प्रत्येक पर्सन की कहानी यही है। हम सभी सिकंदर हैं, पता है? अपने आप पे आप रियलाइज करो। अभी इस कलम में नहीं आए थे 20-25 दिन, जिनको महीना 6 महीना, हम सब सिकंदर है कि नहीं? अपने यहां हाथ रखो, बोलो कि हम सब सिकंदर हैं। कैसे नहीं है? मैं खुद सिकंदर था आज से 2 साल पहले, मुझे पता ही नहीं था। ये भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है। ये शरीर, जैसा शरीर है, भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है। एक सांस का, एक एक सांस बहुमूल्य है, इसे व्यर्थ में कभी नहीं गंवाना चाहिए। परंतु कलम में आने से पहले मुझे कुछ भी पता नहीं था, मैं ऐसे ही व्यर्थ में जा रहा था। मैं तो इतना सोच रहा था कि जॉब लग चुकी है, सर्विस लग चुकी है, सरकार खर्चा पानी दे रही है, दाल रोटी के पैसे दे रही है, काम चल रहा है बढ़िया तरीके से, बड़ा खुश था। परंतु खुश रहते रहते जैसे जैसे मेरी एज बढ़ी, और फिर जयपुर से मेरी दवाइयाँ स्टार्ट हुई रेगुलर, 5 साल 7 साल, अस्थमेटिक हो गया, भयंकर रूप से पीड़ित हो गया। तब मुझे पता चला कि यार पैसे कमा रहा हूँ, सब चीज़ें ठीक चल रही है, परंतु मैं ठीक नहीं हूँ। रात को नींद नहीं आती थी, चलता था, पैरों में बहुत दर्द रहता था। तब मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में स्वास्थ्य तो स्वास्थ्य ही रहता है। पैसे कम हो जाए कोई बात नहीं है, पैसे कमाता कौन कमाता? हम ही कमाते हैं पैसे। पैसे कम ज्यादा हो जाते कोई बात नहीं, कमा लेंगे और कमा लेंगे, परंतु स्वास्थ्य कम ज्यादा हो गया, बीपी ज्यादा हो गई, शुगर कम हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, रात को नींद नहीं आई, जॉइंट पेन कर रहे हैं, चलने में दिक्कत हो रही है, तो किस काम आएंगे? किसी काम में नहीं आएंगे। इसलिए पहली प्राथमिकता हम इस कहानी के माध्यम से ये जानेंगे और ये सबक भी लेंगे कि अपने जीवन में स्वास्थ्य को पहली प्राथमिकता पर रखेंगे। और आप मान के चलो, अगर स्वास्थ्य को हमने पहली प्राथमिकता दे दी, फर्स्ट प्रायोरिटी अगर स्वास्थ्य को दे दी, तो हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। और जब बीमार नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे? बीमार नहीं होंगे तो परिवार को ठीक प्रकार से कर पाएंगे क्या? बच्चों की ग्रो करवा पाएंगे, बच्चों को ठीक प्रकार से शिक्षित कर पाएंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे,
परिवार का ठीक प्रकार से लालन पालन कर पाएंगे और अपने जीवन के जो हमने सोचे हैं कार्य, उन कार्यों को ठीक प्रकार से संपन्न भी कर पाएंगे। परंतु स्वास्थ्य ही ठीक ना नहीं रहा, नींद ही नहीं आ रही है, ठीक प्रकार से काम ही नहीं कर पा रहे हैं और घर वालों पे बोझ बने हुए हैं, तो लास्ट में घर वाले भी क्या सोचते हैं? सोचते हैं, सभी सोचते हैं, इंसान सिर्फ आवश्यकताओं का पुतला है। सबको पता आवश्यकता है, इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखे, कभी भी बीमार नहीं पड़े। बीमार है तो हमेशा पॉजिटिव रहे। नेगेटिविटी, इस दिमाग ये जो इतना हिस्सा है ना, इसमें नेगेटिविटी के विचार निकाल दिया। कभी भी ऐसा नहीं सोचे, हमेशा ऐसा सोचे कोई भी दिक्कत है, कोई बात नहीं है, जॉइंट पेन कर रहे हैं, वेट बढ़ा हुआ है, फेट बढ़ा हुआ है, रात को नींद नहीं आती, कुछ भी गड़बड़ है, परंतु हमेशा एक चीज का ध्यान रखे कि मैं ठीक हो रहा हूं, स्वस्थ हो रहा हूं, मेरे साथ में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। कोई भी पर्सन मिले तो रोक के जवाब मत दो। हम क्या बोलते हैं, कैसे हो, ठीक है, चाले कहाँ, बेजा गोडा दुखे, माँ तो दुखे रान नींद को नहीं आवे, तो वो ठीक थोड़ी कर देगा। गोडा और माता वो थोड़ी ठीक कर देगा। आप अगर ठीक रहोगे ना, पॉजिटिविटी का ही फर्क है। मैं पिछले 18-20 महीने से मेरे काम नहीं हुआ कि ये क्लब 18-20 महीने से चला हूं, काम नहीं हुआ, परंतु आज तक मैं 4:15 से 1 सेकंड लेट नहीं हुआ, आज तक लेट नहीं हुआ। आगे हो सकता है परंतु अभी तक तो लेट नहीं हुआ। काम रहता है, सब कुछ रहता है, परंतु जोश रहना चाहिए। 1-1.25 घंटा दे दो बस, और पॉजिटिविटी के साथ में जवाब दो। किसी को भी कभी भी फोन करे तो ऐसे कभी मत बोलो कैसे हो सर, मस्त हूँ, जबरदस्त हूँ, अच्छा हूँ, बढ़िया फील कर रहा हूँ, आप कैसे हो। तो अगले वाला देखे पागल हो जाएगा आपको सुन के, अरे भाई ये पागल हो गया, क्या हो गया, पागल हो जाएगा ये बातें सुन के। तो हमेशा आप ना यही बोले, अच्छा हूँ सर, बढ़िया हूँ। मैं पहले हाथ मिलाता था किसी से, ऐसे मरा हुआ मिलाता था हाथ, क्यों राजेश जी ठीक हो यारो, गोडा दुखे, चाली जगह नहीं। अब कोई मिलाता ना, राजेश जी ऐसे कैसे बात करते हो, ऐसे हाथ मिलाता हूँ सर, बढ़िया हूँ सर, मस्त हूँ। तो अगले वाला देखता है कि अब ठीक है। तो आज से ये प्रण करो, किसी को बोलो तो यही बोलना, अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ। ये प्रतिज्ञा लेनी है आज के बाद में। कभी भी ये नहीं बोलना है कि मैं ठीक नहीं हूं, मेरा सर दर्द कर रहा है, मुझे ये है वो है। अगर ऐसा करोगे, मैंने एक बुक्स पढ़ी है, क्या आपका डॉक्टर आपके पोषण तत्वों के बारे में जानता है क्या? उसमें बताया हुआ है कि पॉजिटिविटी से बड़ी से बड़ी बीमारी को हराया जा सकता है। अगर आपके शरीर के अंदर कोई सिम्टम्स नहीं है, आपने माइंड में उस सिम्टम्स को डाल लिया ना, तो वो सिम्टम्स आपके 100% बॉडी में बन के रह जाएंगे। इसलिए कभी भी नेगेटिविटी नहीं, हमेशा पॉजिटिविटी रहे, और एक एक श्वासों की आप कीमत को समझे। तो थैंक यू।